पंप से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यानी समानुपात का चिन्ह जो होता है वो दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार हमें रिलेशन देखना होता है। अब बताओ भाई रक्त का क्या हो जाएगा, रक्त का क्या हो जाएगा, बताओ भाई। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बताओ भाई। और देखते हैं आप लोगों का पहला क्वेश्चन का कमेंट्स क्या कर रहे हैं आप लोग। हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। रोहित जी आज कितना क्वेश्चन है, रोहित जी क्वेश्चन देखेंगे कितना है। ठीक है, रात रिकॉर्डिंग वाली क्लास थी क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास चल रही थी 2-3 दिन। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को गुड इवनिंग, प्रणाम सभी को। चलिए पहला क्वेश्चन, सी फॉर कुट सर, और विनोद जी दे रहे हैं सी फॉर कुट, सी। और शेखर जी दे रहे हैं ए। कुमारी सोनम आज नहीं है क्या? कल तो कुमारी सोनम आई थी, रिकॉर्डेड क्लास चल रही थी, बोल रही थी कुमारी सोनम भी रिकॉर्डेड क्लास है सर। हाँ, कल की क्लास रिकॉर्डेड थी, लेकिन आज की तो आप लोगों को दिख रहा होगा लाइव है, ठीक है। तो देखिए सी आप लोग आंसर कर रहे हैं सी, पेन मीन्स नशे दे रहे हैं, ये गलत है भाई, ऐसे हो जाएगा बताओ। आप लोग आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया, सारे के सारे स्टूडेंट का गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा, बताओ भाई। जल का संबंध पंप से दिया गया है, देखिए जल का संबंध पंप, पंप आप लोग जान रहे होंगे पंप क्या होता है। पंप जो होता है एक हाई प्रेशर होता है, पंप जो होता है एक हाई प्रेशर से जल निम्न प्रेशर में बनाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार पंप, पंप जो होता है एक हाई प्रेशर से जल को बनाता है निम्न प्रेशर, ठीक है? तो रक्त, अब देखिए रक्त का क्या, नसें रक्त को बनाती हैं। आप लोग दे रहे हैं वेन, वेनिस यानी नस दे रहे हैं, तो नस क्या रक्त को बनाती है? नहीं, हृदय जो होता है, हृदय जो होता है, हृदय से रक्त का प्रभाव होता है, हृदय से रक्त का प्रभाव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। जिस प्रकार जल पंप जो होता है हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर से जल बनाता है, ठीक उसी प्रकार हृदय से क्या होता है, रक्त प्रवाह होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। चलिए समझे होंगे आप लोग पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और ये मैथ का क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 2। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, और मैथ का दिया गया है क्वेश्चन, 3600 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है, बताओ भाई। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। और नायक जी, नायक जी कुमार मीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। और डी आंसर कर रहे हैं, नीरज जी बन का ए दे रहे थे, यही आंसर था नीरज जी। और रोहित जी हाँ यही आंसर था, कुमारी सोनम भी आ चुकी हैं, ए एक। चलिए ए आंसर था पहले क्वेश्चन का, पहले आप लोग सी कर रहे थे, बाद में सभी ने ऑप्शन चेंज कर दिया है आप लोगों ने। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2। रोहित जी दे रहे हैं ए, रोहित जी प्लीज़ कृपया करके क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करें, 2 का ए होगा या 3 का ए होगा, बी होगा, जो भी हो, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो। क्वेश्चन नंबर मैं ऊपर डाल देता हूँ पहले ही। बताओ क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 3600 के फैक्टर पूछा गया, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या क्या रहेगी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 3600 का गुणनखंड कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए भाई, 3600 दिया गया है, 3600, ठीक है। 36 को बदल दीजिए, 100 को उधर बदल दीजिए, ऐसे बदल दीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। और 100 को यहाँ पे बदल दीजिए, काट दीजिए, 100 को बदल दीजिए, तो 2 और 5 फॉर्मेट में बना दीजिए इसको, 5 25 हो जाएगा, 4 दुनिया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए, इधर से ही बना लीजिए, ये समझ में आएगा, हो सकता है किसी ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 से 9 दूना 18, ठीक है। फिर 2 से 45 दूना 90, 450 आ जाएगा। फिर 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तिज पे 15। फिर इसके बाद 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और तिज पे 15 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, ठीक है, 5 से, 5 से तो 55 25 हो जाएगा, फिर 5 से काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए, दो का गुणनखंड 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 4। और इसके बाद 3 का देखेंगे, 3 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये 5 5 दो बार है, ठीक है, गुणे 5 5 दो बार है, यानी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमसे पूछा गया कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है। जब भी आपसे कुल गुणनखंड पूछा जाए कि संख्या कितनी होगी, तो ये जो पावर होता है, आप पावर में +1 कर दीजिए, पावर में +1 कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए, पावर में +1 करेंगे, 4 प्लस करेंगे 1, 4 + 1 करेंगे, क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है। 5 बन जाएगा, आगे क्या बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लाएंगे, यहाँ क्या बनेगा 2 + 1, 2 + 1 तो क्या बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई 3। उसके बाद फिर 2 है, 2 + 1, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका 3 बन जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान, 5 15 3 45, कितना गुणनखंड हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 यानी 45 गुणनखंड रहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद पावर जो बनती है, पावर पे +1 करिए और गुणा कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकला, ठीक है जी। और चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 45 45 सारे स्टूडेंट दे रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, अगर पी क्यू से 20% ज़्यादा है और आर क्यू से 20% कम है, तो पी आर से कितने % ज़्यादा है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ भाई, अगर पी क्यू से 20% ज़्यादा है और आर क्यू से 20% कम है, तो बताओ पी आर से कितना ज़्यादा है, ये बताना है, बताओ भाई। रोहित जी आ चुके, रोहित जी क्या भेज रहे हो जी। क्वेश्चन नंबर 3 करिए, क्वेश्चन नंबर 3, नायक जी क्वेश्चन नंबर 3 करिए। नायक जी जुड़े हुए हैं, सागर जी, सागर जी क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। नीरज जी, हमारी सोनम, विनोद जी बताएंगे, सारे स्टूडेंट बताओ भाई क्या हो जाएगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा। अभी तक किसी का, हाँ 3 का बी कुमारी सोनम दे रहे हैं, 40% रोहित कुमार दे रहे हैं, 40%। शेखर राजपूत 50%। मयूर शाश्वत जी आए हुए हैं, बहुत दिनों बाद आते हैं मयूर शाश्वत जी। चलिए क्वेश्चन करिए मयूर शाश्वत जी, डेली आया करो क्लास में। देखिए पी क्यू से क्या है, पी क्यू, देखिए पी जो है क्यू से कितना ज़्यादा है, तो 20%, यानी क्यू को मान लीजिए 100, क्यू को 100 मानेंगे तो ये पी जो है 20% ज़्यादा ज़्यादा है, यानी 120 हो जाएगा, ठीक है। आर, आर क्या कह रहा है भाई, और आर क्यू से 20% कम है। आर जो है क्यू से कितना कम है, आर जो है क्यू से कितना कम है, तो 20% कम है, यानी 80 हो, कि कितना होगा भाई 80। अच्छा बना, कितना रहेगा 80 रहेगा। अब पूछा गया है कि पी आर से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, पी जो है आर से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ देखिए पी आर से कितना ज़्यादा दिख रहा है, 40 ज़्यादा दिख रहा है, 40। हमसे प्रतिशत में पूछा जा रहा, प्रतिशत में पूछा जा रहा, तो 40 अपान में क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, इंटू में 100 काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 25, 25 आएगा, तो पंचे 10 50 आएगा, 50, 50 आएगा, तो पंचे 10, 50%। कितना ज़्यादा है, पी आर से कितना ज़्यादा है भाई, 50% ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। रोहित जी, रोहित जी आप गलत आंसर दे रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर करिए 4th, क्वेश्चन नंबर है 4th, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर आपको ये सीरीज का क्वेश्चन है, 3 दिया गया, 3 के बाद 4 8 2 6, इसके बाद दिया गया 122, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, निकालना है, बताओ भाई। बताओ भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ सर कह रहे हैं आप, हाँ नीरज जी देखिए, नीरज जी भेज रहे हैं। 50%, 50%, 50%।
मयूर तिरसत जी, डेली क्लास में आया करो। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। क्या दिया गया है? 3 दिया गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 8, और 8 के बाद 2 6, 2 6 के बाद 1 22, इसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। 3 से 4 जाएंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 2, 3 दूना 6, माइनस कर दीजिए 2। 4 से 8, 8 8 जाना है, मल्टीप्लाई करिए 3, माइनस करिए 4, हो जाएगा। ठीक है, 8 से 26 जाना है, मल्टीप्लाई करिए 4, माइनस करिए 6। ठीक है, इसके बाद 26 यानी 26 से जाना है 122 पे जाना है, मल्टीप्लाई करिए 5, और माइनस कर दीजिए 8। समझ में आ रहा होगा? यानी मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5। अब इसके बाद मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, और माइनस क्या कर रहे हैं? 2 4 6 8, यानी 2 प्लस करके 2 प्लस करके माइनस कर रहे हैं। अब देखिए 122 से हमको कहाँ जाना है? 122 से क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, निकालना है। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 6, और ये 8 है, 8 के बाद माइनस क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 10, माइनस प्लस 2 करके कर रहे हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करिए 122 का 6 में मल्टीप्लाई करिए, तो करेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12 यूनिट डिजिट से आंसर निकाल लीजिए। 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस 10 करिए, 6 दूना क्या हो जाएगा? 12, 12 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट से आंसर निकाल लेंगे, यहाँ माइनस 10 करेंगे तो 2, यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 2 रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा? तो 2 रहेगा। ओनली और ओनली ऑप्शन में डी में दिया गया 2, तो आपका आंसर निकल आएगा, यानी 722 होगा। क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई 6 करेंगे और माइनस में 10 करेंगे, क्या आएगा? 722 आएगा, 722 आ जाएगा। यहाँ पे होगा जो, वो 722 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, और बताओ भाई आपको निकालना है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, फिल करना है। बताओ क्या राइट आंसर रहने वाला है, देखते हैं आप लोग कमेंट क्या कर रहे हैं। हम्म, हमारी सोनम 722, 722, सिंह रोहित जी 722। सबसे फास्ट आंसर करते हैं नीरज सिंह। सबसे फास्ट आंसर कर रहे हैं नीरज सिंह। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन 5 का 36 होगा सर। देखिए 5 का 36 दे दिया आंसर नीरज सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। 21 दूना क्या हो जाएगा? 21 दूना 42 हो जाएगा, और 42 दूना क्या हो जाएगा? 42 दूना कितना होता है? तो 84 होता है। 42 दूना कितना होता है? तो 84 होता है। हाँ देखिए, मल्टीप्लाई 2, और यहाँ भी मल्टीप्लाई, राइट, या यानी हमको मल्टीप्लाई 2 करना है। मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करिए तो 36 आ जाएगा। 36 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 72 आएगा, राइट है, यानी 36 बार आ जाएगा यहाँ पे, जो कि नीरज सिंह जी ने राइट ही आंसर दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और 36 36 काफ़ी स्टूडेंट दे रहे हैं। नीरज सिंह जी आपका 18 कैसे आ गया? नीरज सिंह जी, नीरज सिंह जी तुम्हारा 18 कैसे आंसर आ गया भाई? सॉरी रोहित जी। अब देखिए सिंगर जी आए, चरित्र पे उठे सवाल, अक्सर परवरिश पर आकर थमते हैं। चरित्र पर उठे सवाल अक्सर परवरिश पर आकर थमते हैं, ख्याल रखना तुम्हारे कदम से किसी की मूछों का ताव कम नहीं। राइट बात। सर जी जब भी एंट्री मारते हैं तो एक मोटिवेशनल साथ ही मारते हैं, इनका एंट्री मारने का ही तरीका एक अलग ही होना भी चाहिए, अपना एक यूनिक कुछ तो होना चाहिए।
कि लोग आपको पहचान पाए, कुछ अलग करिए, तभी लोग पहचानेंगे। तो सिंगर जी की जब भी एंट्री होती है तब एक अलग तरीके से ही होती है। चलिए भाई क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6, किसी निश्चित कूट भाषा में क्या दिया गया है, STUDFARM को ये लिखा जाता है, ठीक उसी भाषा में न्यूक्लियर को लिखना। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है भाई। STUD लिखा है, ST और इसके बाद U, और U के बाद क्या है, TUD और FARM, F और R और राइट। प्लेस वैल्यू रख लीजिए भाई, प्लेस वैल्यू रख लीजिए। और इससे बना क्या है, इससे बना है हमारा एफ, एफ बना है इससे हमारा एफ, एफ बना है, फिर जी बना है, एच, एच के बाद क्यू, क्यू के बाद एस, एन और जे बना है, ठीक है। S19 होता है, T20 होता है, U21 होता है, D4 होता है, 6 होता है, 1 होता है, 18 होता है, 13 होता है, राइट। देखिए ये क्या होता है, 6, 7, 8, 17, 19 और ये 14 और ये 5, ये 20, राइट। यानी 19 से हमारा 6 है, 19 से हमारा 6 है, यानी -13। 20 से 7 है, 20 से क्या है, 7 है, यानी -13, यानी -13 हो रहा, -13 हो रहा है, ठीक है। -13 -13 करते जाइए, समझ गए हैं फॉर्मेट को, यानी -13 करना है भाई, -13 करते जाइए, आंसर मिल जाए। -13 करेंगे इसमें भी, क्या है भाई, ये लिखा है न्यूक्लियर। ऑप्शन भी देख लिया करें, ऑप्शन देखेंगे तो देखिए ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ एफ दिया गया, जी दिया गया, डी दिया गया, ए दिया गया, अलग अलग दिए गए, सारे के सारे आंसर अलग दिए गए। ओनली और ओनली हमको एक वर्ड देख लेना है, एक अल्फ़ाबेट यानी देख लेना। तो एन से माइनस कर दीजिए 13, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, और 14 से माइनस करिए 13, तो हमको मिल जाएगा 1, यानी 1 में क्या मिलेगा, ए जिसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ए राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी मैच कर लिया करो, ऑप्शन ऑप्शन से आपका सवाल जल्दी लगता है, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को लगाना होता है। देखिए ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, नहीं तो आप पूरा का पूरा लगाते रहेंगे, बाद में आंसर देखेंगे वही मिल जाएगा। तो ये थोड़ा दिमाग लगा लीजिए भाई, ये ही निकालना पड़ेगा ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में उस क्या दिया गया, अक्षरांकीय समूह का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। बताओ भाई, 2D है, इसके बाद 3I है, इसके बाद 4P है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, वहाँ आपको निकालना है। बताओ भाई क्या राइट आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। नीरज जी क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कमेंट। हाँ नीरज जी आपका फर्स्ट कमेंट है, रोहित भाई मेरे शादी हो गई है। सर जी आप अजमेर गए थे, हाँ सिंगर जी मैं अजमेर गया था, दोस्त गया था, और मैं अजमेर भी गया था। देखिए मैं कहाँ गया था, अजमेर गया था है, और अजमेर जाने के बाद मैं गया था खाटू श्याम, खाटू श्याम गया था। फिर इसके बाद खाटू श्याम जाने के बाद मैं गया था बालाजी, कहाँ गया था, बालाजी, जब बालाजी गए थे। और सिंगर जी आपसे नहीं मिल पाए थे, काफ़ी हमारे साथ हमारे भाई लोग थे, ठीक है। हम लोग सारे के सारे घूमते थे, ठीक है। टूर पे गए थे, यानी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, गया था अजमेर भी गया था, अजमेर जो बोलते हैं शरीफ का मंदिर था, वहाँ गया था। इसके बाद खाटू श्याम गया था, और इसके बाद गया था बालाजी, 3 जगह गया था, ठीक है। फिर इसके बाद आया था कहाँ पे, इसके बाद अपने मथुरा, अपने मथुरा में आया था। और इसी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी 4 दिन। तो अब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी रोज डेली की। सिंगर जी आपसे नहीं मिल पाए, इसकी माफ़ी चाहेंगे। अब की बार ट्रिप होगा, खाटू श्याम आते रहते हैं, 2-3 बार जा चुका हूँ खाटू श्याम, बहुत जल्दी आएंगे, 1-2 मंथ में आ जाएंगे, 1 मंथ लगेगा, खाटू श्याम आते रहते, खाटू श्याम आएंगे, अब की बार तो मिल के जाएंगे। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है।
2D लिखा है, 3i लिखा है, 4p लिखा है। क्वेश्चन में दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए, 2D। यानी देखिए डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, और पी की प्लेस वैल्यू होती है 16। तो देखिए ये क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर कर दिया गया, ये 3 का स्क्वायर किया गया, ये 4 का स्क्वायर कर दिया गया, सॉरी स्क्वायर कर दिया गया। तो इसके बाद देखिए क्या आना चाहिए, 4 9 16 25 आना चाहिए, क्या भाई 25, यानी 5 का स्क्वायर होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, 5 का 5 5 दिया गया है, ठीक है, 5 5 दिया गया, और 25 किसकी होती है, तो बाई की होती है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बताओ भाई। बहुत घूम रहे हैं सर, रोहित जी कह रहे हैं बहुत घूम रहे हैं। हाँ रोहित जी, काफ़ी लोग गए हुए थे, सारे लोग, तो हम भी घूमने गए थे सभी के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए भाई, 7 8 जो भी हो, ठीक है, 7 डाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक निश्चित कूट भाषा में क्या दिया गया है, स्टोमी। स्टोमी को क्या लिखा गया है, ABFIDG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लोटस को क्या लिखा जाएगा, बताओ भाई। बताओ भाई रोहित जी। सागर जी 20। और सिंगर जी क्या कह रहे हैं, सॉरी सर जी 16 को मेरे दोस्त की रिपोर्ट। हाँ सिंगर जी, बहुत दुखद बात है ये तो। सर जी ये तो बहुत दुखद बात है। चलिए भाई। रोहित जी कह रहे हैं मैं बिहार से हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई, अब क्वेश्चन करिए भाई। मैं गुप्ता सर, बताओ आप। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, स्टोमी लिखा है, क्या लिखा है भाई, स्टोमी। स्टोमी प्लेस वैल्यू रखेंगे, 19 हो जाएगी, टी की 20 हो जाएगी, आर की 18 हो जाएगी, और ओ की हो जाएगी 15, एम की हो जाएगी 13, और पाई की क्या हो जाएगी 25। इससे क्या बना, ABFIT बना। इससे क्या बना है, तो एफ बना है, और एफ नहीं ए बना, ए बना, इसके बाद बी बना, और इसके बाद एफ, और इसके बाद आई, और इसके बाद जी, ये बना है। ये कैसे बना है, देखिए जो ये दो है, यानी 1 और 9 दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। क्या आएगा 10, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए जो आपका फिर डबल है उसको सिंगल भी कर, वो सिंगल फिर करिए। अब ये 10 है, 10 को सिंगल करेंगे 1 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 9 रहेगा, 6 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 7 रहेगा, राइट। अब देखिए 1 2 9 6 4 7, अब देखिए ये प्लेस वैल्यू जो होगी होती है 1 2, और आपकी 9, सॉरी आपकी 6 6, और आई की 9 हो जाएगी, डी की 4 हो जाएगी, 7। देखिए हमको ये दिया गया 1 2 9 6 4 7, ठीक है। यानी क्या किया गया है, दो को सम कर दिया गया, दो को सम किया गया है, और आपका आंसर निकल आएगा। चलिए इसको भी यहाँ कर दीजिए, लोटस को क्या करेंगे, लोटस को आप कुछ समझ गए होंगे, लॉजिक को समझे होंगे। क्या लोटस है, लोटस एल की क्या होती है, तो 12 होती है, ओ की होती है 15, और टी की होती है 20, और यू की होती है 21, एस की होती है 19, ठीक है। इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, बंद करेंगे, इसको बंद बनाना है तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा। 10 को भी हमको एक अंक में बनाना है, तो एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 6 3। अब देखिए ये बनाना 3 3 6 2 3 1, तो देखिए सी की प्लेस वैल्यू होती है, ये एफ की होती है, और ये होती है किसकी, वी, ये सी, ये ए। देखिए कहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए आंसर दिख रहा है, CFVCA, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, और आप लोग ऑप्शन भी देख लिया करें, पूरा सॉल्व नहीं करना होता। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये देखिए CMKAN, देखिए आपका अलग अलग जब भी अल्फ़ाबेट होता है ओनली और ओनली फर्स्ट ही अल्फ़ाबेट देख लिया जाता है। तो ये देखिए जैसे मैंने ये बना लिया था, 3 आया था तो सी ही देख के आंसर कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ मैंने समझाया, ठीक है। आप लोग लेकिन आंसर वहाँ पे ऐसे ही करा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। और बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 8, कथन स्टेटमेंट रीजन दिया गया है, पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ते हैं, और रीजन दिया गया प्रकृति गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानती। बताओ भाई, ऑप्शन आपके सामने चारों ही गिवन है। देखिए, पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ते हैं, ये तो राइट बिल्कुल है बात। पेड़ जो हैं गुरुत्वाकर्षण के क्या विरुद्ध ही बढ़ते हैं, बिल्कुल राइट बात लिखी। देखिए आपने देखा होगा जड़ जो होती है नीचे होती है, और ऊपर देखिए बढ़ता जाता है पौधा। तो आपका पहला जो ऑप्शन है राइट ही है। अब देखिए रीजन यानी कारण, जो देखेंगे कारण, कारण में क्या दिया दिया गया है, प्रकृति गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानती है या नहीं मानती है, ये आपका गलत हो, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका पहला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसमें देखिए कहाँ दिया गया, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी गलत हो गया। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आप लोग क्या कर रहे थे। 10 का डी, 10 का डी, चलिए भाई 10, क्वेश्चन नंबर 10 था। शिवम गुप्ता जी कह रहे हैं सर जी फ़ोन नहीं उठाते हैं, सर जी फ़ोन नहीं उठाते हैं। सर जी नमस्ते। शिवम गुप्ता जी कहते हैं सर जी नमस्ते, सर जी फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं फ़ोन तो उठा ही रहा हूँ, तो फ़ोन अपने हाथ के हूँ या नहीं है, उठाते नहीं हैं तो हम कमेंट कैसे पढ़ रहे हैं बताओ भाई। अब इनको समझाओ भाई, मैं जब फ़ोन उठाता नहीं हूँ तो भाई कैसे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ बताओ। फ़ोन तो मैं अपने साथ ही में लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 करिए। स्टाइल 3 दिया गया देखिए, और नया क्वेश्चन आ गया है, इस टाइप से आपने पहली बार क्वेश्चन शायद देखा हो, ठीक है। देखिए सबकी प्लेस वैल्यू रखिए, प्लेस वैल्यू रखेंगे, एस की क्या हो जाएगी 19, और टी की हो जाएगी 20, वाई की हो जाएगी क्या 25, एल की क्या हो जाएगी, तो एल की होती है 12, ई की होती है 5। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्रैक देखेंगे, इधर क्रैक देखेंगे तो इसकी C3, R18, और 18 हो जाएगी, और इसके बाद A1 हो जाएगा, और ये C3 हो जाएगा, ये K11 हो जाएगा। अब इन सभी को भी ऐड कर दीजिए, सभी को ऐड करिए, इन सभी को ऐड करेंगे क्या आएगा 36 यानी 36 आएगा। इन सभी को जोड़ेंगे क्या आएगा 36। देखिए सभी को क्या किया गया, सभी की अल्फ़ाबेट लिखी गई है, अल्फ़ाबेट रखने के बाद सभी को ऐड कर दिया गया, ऐड किया गया, जो भी आंसर आ रहा है वही आंसर बन जाता है। यहाँ भी वही कार्य कर दीजिए, तो ए की होती है 1, इसकी होती है 18, और इसकी भी होती है 18, और इसकी होती है आई की क्या होती है 9, वी की होती है 22। सभी की प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए आपको अच्छे से, सभी को प्लेस प्लेस वैल्यू अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करिए, और इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 18 18 36, 36, और इसके बाद जोड़ दीजिए 36, 18 18 36, इन सभी को ऐड ही करना है 36, और एक 37 हो जाएगा, 37 और 9 37, और 9 3 40, 35 35, 35 और 37 और 9 कितना होता है 37, और 3 40, 40 6 46 हो जाएगा, 46 46 और 22 जोड़ेंगे, 46 और 22 जोड़ा तो 8 हो जाएगा, ये आपका 68 हो जाएगा। 68 के बाद 71 और 69 और 10, 69 और 10 79, और 2 81, क्या होगा 81 होगा, 81 ही होगा। 81 देखिए किस में आ रहा है, 81 जोड़ के देखिए किस में आ रहा है, जिस ऑप्शन में 81 आ रहा है वही राइट आंसर होगा भाई। 11 का बी होगा सर,
हाँ, 11 का बी दे रहे हैं। नीरज सिंह क्या दिया है भाई? राइट। आर की 18 होगी और 9 होगी और इसकी 4 होगी, इसकी 5 होगी। जोड़िए देखते हैं भाई, 5 4 9 9 18 18 36 होता है। 36। चलिए भाई। चलिए भाई, देखिए भाई, ये आपका क्या था, स्टाइल 81 था। स्टाइल क्या था, सभी की प्लेस वैल्यू रखा और सभी की प्लेस वैल्यू रखने के बाद हमारा 81 मिल गया था, ठीक है। यहाँ देखेंगे क्रैक, क्रैक की सभी की प्लेस वैल्यू रखी और सभी को जोड़ा, यानी 36 आ गया, 36 आ गया, ठीक है। यहाँ अराइवल जो है ये भी आपका 81 बन रहा है। अब हमको क्या बनाना है, नेक्स्ट में क्या बनाना है, 36 ही बनाना था। क्या बनाना था हमें भी, 36। जिस प्रकार देखिए हमने यहाँ 81 81 बनाया, ये दोनों का क्या है, सम कर रहे तो 81 आ रहा, तो हमें यहाँ हमारा क्या है, सम किया 36, यानी अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें नेक्स्ट निकालना है। तो देखिए उस जिसकी इस ऑप्शन में 36 हो जाएगी, ठीक है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसकी प्लेस वैल्यू सभी के रखेंगे, जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 18 जोड़िए और इसके बाद 18 जोड़ने के बाद 9 जोड़िए, 9 के बाद 4 और 5 जोड़ लीजिए, यानी 36 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताओ भाई, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 12 होगा, 30, कोई भी हो, ठीक है। बताओ, क्वेश्चन नंबर है 12। कॉन्सेप्ट लगा सर। 36 होगा छोड़कर, हाँ 36 ही होगा, राइट। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला। ये भाई, एक ये किसमें बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं। और बताओ भाई, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, सेटिंग अरेंजमेंट। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए भाई, कितना लोग बैठा है, 8। 1 2 3 4, 4 के बाद 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 हो जाएगा, 8। 8 लोग बैठ, एक वृत्ताकार, वृत्ताकार मेज या केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। 8 लोग हैं। अब बैठा लिए भाई, एस आर के दाईं ओर बैठा है। एस जो है, एस जो है वो आर के दाईं ओर है। एस जो है आर के दाईं ओर बैठा है। ये देखिए, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, पी एन के बाईं ओर बैठा है। पी जो है एन के बाईं ओर बैठा है, और आर और एल के दाईं ओर बैठा। अब यहाँ देखिए, ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका थोड़ा बड़ा है, जहाँ बड़ा होता है वहीं से हमें सॉल्व करना होता है। बाकी जो हमारा छोटा होता है वहाँ से सॉल्व नहीं करना होता। और हर समय ऐसे क्वेश्चन को नीचे से ही बैठाना शुरू करिए। नीचे से बैठाना शुरू करेंगे तो जल्दी लगेगा, ऊपर से बैठा लेंगे जल्दी नहीं बैठा पाएंगे, और जल्दी नहीं। तो क्वेश्चन हर समय नीचे से लगाइए और जहाँ आपका स्टेटमेंट बड़ा दिखे वहाँ से लगाइए, ठीक है। अब एस आर के दाईं ओर बैठा है। अब एस को कहीं भी बैठा लिए, दाईं ओर बैठा लिए, कहीं भी बैठा लेंगे, कुछ डिस्कस नहीं निकलेगा। अब पता नहीं कहाँ से दाईं ओर बैठा सकते हैं, नहीं, लेकिन यहाँ देखिए, पी एन के बाईं ओर है। पी जो है एन के क्या है, पी जो है एन के बाईं ओर है।
कि पी जो है एन के बाईं ओर हो जाएगा। और इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि क्या कह रहा है, और एल के दाईं ओर बैठा है, और एल के दाईं ओर बैठा है। पी जो है एन के बाएं है और एल के क्या है, दाएं है। एल के दाएं हो गया और एन के बाएं भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे तो आर ओ के दाईं ओर बैठा। अब देखिए आर ओ के दाईं ओर कहीं भी बैठा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा। अब आगे देखिए, आगे देखेंगे तो ओ एन के दाईं ओर है, ओ जो है एन के दाईं ओर है, ओ जो है एन के दाईं ओर। अब देखिए एन ये है, अब एन के दाईं ओर कौन है, ओ है, तो यहाँ यहाँ पर ओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट देखिए आर ओ के। अब देखिए, अब इस लाइन को लीजिए, अब इस लाइन को लीजिए, आर ओ के दाईं ओर है, आर जो है ओ के क्या है, दाईं ओर। देखिए आर जो है ओ के दाईं ओर बैठ गया, ठीक है। अब इस लाइन के लेने के बाद देखिए क्यू, यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, क्यू जो है एस के दाईं ओर बैठा है, क्यू जो है एस के दाईं ओर है, ठीक है, बैठा है, तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है। अब देखिए आपके 7 लोग बैठ गए, 7 लोग बिल्कुल सही ही बैठ चुके हैं। अब देखिए हमारा जो बचा है और हमारा एम बचा है, एम कहाँ बैठेगा, तो यहाँ बैठ जाएगा। पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि एम के दाईं ओर कौन कौन बैठा है, एम के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एम के दाईं ओर कौन है भाई, एम के दाईं ओर कौन है, एल है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। मैंने आपसे ही कहा है, आई का खान, ये भी गुप्ता खान। चलिए नेक्स्ट। बस इतने ही आप लोगों के क्वेश्चन थे, ठीक है। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा हमें